আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मिजोरम सरकार ने त्रिपुरा के फुलदुंगसेई गांव में सड़क निर्माण में अवांछित हस्तक्षेप किया है। मिजोरम ने त्रिपुरा सरकार के थाइदौर पहाड़ियों में सड़क बनाने की पहल पर आपत्ति जताई। मिजोरम ने राज्य के फुलदुंगसाई गांव के पास थाइदौर पहाड़ी पर सड़क निर्माण को लेकर त्रिपुरा सरकार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया है। मिजोरम त्रिपुरा के इस हिस्से को अपना हिस्सा मानता है। मिजोरम के एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर लालथांग सांगा और संगठन के मिजो सेरलाई पावाल ने सड़क निर्माण की नवीनतम स्थिति की समीक्षा के लिए थाइदौर पहाड़ी का दौरा किया है। उन्होंने लगातार 2 दिनों तक सड़क निर्माण की नवीनतम स्थिति की समीक्षा की। हालांकि थाइदौर गांव के दौरे के दौरान लालथांग सांगा ने स्वीकार किया कि इस क्षेत्र में निर्माण को पहले प्राथमिकता नहीं दी गई थी। इतना ही नहीं, मिजोरम कैबिनेट के इस सदस्य ने यह भी माना कि मिजोरम सरकार ने इस गांव को पर्याप्त महत्व नहीं दिया है। यह टिप्पणी करते हुए कि त्रिपुरा सरकार इस मुद्दे पर अतिक्रमण कर रही है, लालथांग सांगा ने दावा किया कि मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा के नेतृत्व वाली जोराम पीपल्स मूवमेंट सरकार इस मुद्दे पर सक्रियता से निर्णय लेगी। अध्यक्ष एच लालथ्यांग लिमा के नेतृत्व में एमजेडपी डेलीगेशन ने दावा किया कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत 1933 की अधिसूचना के अनुसार यह क्षेत्र मिजोरम का है। उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा सरकार ने हमेशा दावा किया है कि थाइदौर पहाड़ी और उनका गांव जोम्पुई हिल्स के फुलदंगसाई गांव के हिस्से है। आधिकारिक रूप से फुलदंगसाई भी त्रिपुरा राज्य का हिस्सा है, फिर भी यह मिजोरम के पूर्व भाग में आता है। फुलदंगसाई गांव को पारंपरिक रूप से त्रिपुरा राज्य का हिस्सा ही माना जाता है। इस गांव को लेकर मिजोरम और त्रिपुरा के बीच सीमा विवाद है। मिजोरम सरकार का दावा है कि फुलदंगसाई उनके राज्य में स्थित है, लेकिन पारंपरिक और प्रशासनिक रूप से इस गांव को त्रिपुरा राज्य का हिस्सा माना जाता है। इस विवाद के कारण मिजोरम सरकार ने पहले फुलदंगसाई गांव में मंदिर निर्माण के लिए त्रिपुरा सरकार के प्रति आपत्ति जताकर स्थिति को जटिल बनाने की कोशिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया कि वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं, देश की सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया कि वक्फ से जुड़ी सारी जानकारी 7 दिन के भीतर पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम पर अंतरिम रोक नहीं लगाई। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा, हालांकि वक्फ संपत्ति का चरित्र नहीं बदला जाना चाहिए। उपयोगकर्ताओं द्वारा वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित या पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का भी चरित्र नहीं बदला जाना चाहिए। सभी वक्फ संपत्तियों को उनकी वर्तमान स्थिति में ही रहने दिया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान सरकार वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले से संबंधित सारी जानकारी 7 दिनों के भीतर पेश करने का आदेश दिया है। इस कानून के कुछ सकारात्मक पहलू भी है, जिन्हें पूरी तरह से निलंबित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसीलिए भूमि के वर्तमान स्वरूप को किसी भी तरह से नहीं बदला जाना चाहिए, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, यह कानून इस शिकायत के बाद लाया गया है कि देश भर में गांव-गांव में ऐसे लाखों संपत्तियां और अनगिनत भूखंडों को वक्फ घोषित कर दिया गया है। सरकारी वकील ने अदालत से अपील की है कि वे शीघ्र इंटरिम स्टे ऑर्डर जारी न करें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिनों की समय सीमा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा भाजपा ने आखिरकार वक्फ संशोधन अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व में वक्फ संशोधन जागरूकता अभियान गुरुवार को शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में मुस्लिम समुदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए देशव्यापी वक्फ संशोधन जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत गुरुवार को रविंद्र भवन में वक्फ संशोधन जागरूकता अभियान पर राज्यव्यापी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह आज कार्यशाला में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि 1995 में लागू वक्फ अधिनियम की कमजोरियों के कारण पिछड़े समुदाय के गरीब मुसलमान बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस दिन कहा कि इस बार वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कुछ नेताओं द्वारा वक्फ संपत्ति के दुरुपयोग, धारा 40 का दुरुपयोग करके विभिन्न स्थानों पर जबरन कब्जा करना सहित कई भ्रष्टाचार के आरोपों को हल करने के उद्देश्य से पारित किया गया था।
तृणमूल कांग्रेस और अखिल भारतीय कांग्रेस देश की वोट बैंक नीति में विश्वास रखते हैं। वे कभी भी देश की सांस्कृतिक परंपराओं में विश्वास नहीं करते थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जागरूकता अभियान में कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम गरीब मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों में स्वस्थ और व्यापक चर्चा के बाद लिया गया वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ अमूल्यन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इसे विशेष रूप से मुसलमान महिलाओं और गरीब मुसलमानों के हित की रक्षा और उन्हें लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि संसद द्वारा पारित कानून से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी। वक्फ जागरूकता अधिनियम राज्यव्यापी आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुस्लिम और अन्य समुदायों के मौलवी, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, लॉयर्स, एजुकेशनिस्ट, विमेन एक्टिविस्ट, मीडिया पर्सनैलिटीज और सोशल मीडिया प्रभावित व्यक्ति शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। विपक्ष वक्फ को लेकर गलत व्याख्याएं कर रही है। वक्फ संपत्ति पर कब्जा करना सरकार का उद्देश्य नहीं है। रविंद्र भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार का यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनिल के एंटनी ने भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अनिल के एंटनी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के स्वायत्त संस्था है, जिसमें पारदर्शिता, विश्वसनीयता और न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन किया है, ताकि इसके लाभ वास्तविक हकदारों तक पहुंच सके। There is a lot of misconception that is spread by our opposition, and that is the government of India is trying to take over Waqf properties. No, this is never the intention. The Honorable Home Minister himself in the floor of the Parliament had very clearly mentioned there is a difference between Waqf and Waqf Board. Waqf Board is just it is an organization. It is a statutory organization, a regulatory organization that is just created to administer these Waqf properties. The government of India is not doing anything with any of these Waqf properties. मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने यह प्रतिक्रिया एक यात्री ऑटो में छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की घटना वायरल होने और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद दी है। राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दे रही है। इस मामले में कानून तोड़ने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह बयान अगरतला में एक यात्री ऑटो में एक छात्र के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की सोशल मीडिया पर वायरल घटना के जवाब में दिया। उल्लेखनीय है कि जीबी बाजार से त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जाते समय एक छात्रा के साथ यात्री ऑटो में सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया। छात्रा ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सोशल मीडिया की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को पुलिस अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि अपराधी को न्याय के दायरे में लाने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पुलिस ने अपराधी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। हमारी सरकार हमारी बेटियों और माताओं की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देती है। इतना ही नहीं, मौजूदा राज्य सरकार ने कानून तोड़ने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। इसी बीच पुलिस ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে।
নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ नाउ, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर बिलोनिया पहुंचे। वे भारत सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। गुरुवार को अपने दौरे के दूसरे दिन BL वर्मा ने भारत चंद्र नगर ब्लॉक के नवनगर आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण किट वितरित की। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य कुपोषण से लड़ना है। इस योजना में गर्भवती महिलाओं के साथ साथ बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि देश की जनसंख्या का समग्र विकास और स्वास्थ्य कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। होने वाली माताएं हैं, जो हमारी गर्भवती हमारी बहनें हैं, आज उनके लिए पोषण की किट भी मैंने देने का काम किया है। और जिस तरह से इस आंगनबाड़ी केंद्र को सजा करके और उनके साथ साथ पोषण की किट देने के साथ साथ अपने हाथों से उनको मैंने मिठाई खिला करके। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया कि तिपरा मोथा निर्दोष जनजातियों को धोखा देकर भाजपा के साथ सरकार में है। इस संबंध में त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने कॉकबोरोक और विलेज कमेटी चुनावों के संबंध में मोथा के दोहरे मापदंड की कड़ी आलोचना की। 3 मार्च को कॉकबोरोक पर सरकारी सब कमेटी के बैठक में एक ऑफिशियल स्क्रिप्ट का उल्लेख किया गया था, परंतु वास्तव में कॉकबोरोक के लिए कोई ऑफिशियल स्क्रिप्ट मौजूद नहीं है। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि तिपरा मोथा कॉकबोरोक के लिए रोमन स्क्रिप्ट की मांग को लेकर जनता के सामने दिखावे का विरोध प्रदर्शन कर रही है। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने सवाल उठाया कि हालांकि सड़क अवरोधित होने के कारण आम लोगों को असुविधा हो रही है, लेकिन फिर भी तिपरा मोथा सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं ले रही। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया कि निर्दोष जनजातियों को दिन प्रतिदिन धोखा दिया जा रहा है। আগের দিন বসে একসঙ্গে মিটিং করবে, চা খাবে, তারপরের দিন রাস্তা রোকো করবে সারা রাজ্য জুড়ে, তারপর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে দেখা করবে। মুখ্যমন্ত্রী কি আশ্বস্ত করেছে আমাদের জানা নেই। আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলো আর আমরা দেখছি কাগজের পত্রে মাইনুসের মধ্যে আরেক রকম কথা। আমার দাবি থাকবে, if at all Tripura Motha is serious to this demand, after this black and white minutes of the meeting held on 3rd March 2025, Tripura Motha has got no moral authority to be a part and parcel of this government. They should immediately pull out. ग्राम समिति के चुनाव से पहले संसद को 125वां संशोधन विधेयक पारित करना होगा। एडीसी को अधिक शक्ति देने के लिए विधेयक आवश्यक है, लेकिन इस मामले में ना तो भाजपा और ना ही तिपरा मोथा संवेदनशील है। ऐसा आरोप विधायक सुदीप राय बर्मन ने गुरुवार को त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में लगाया। एक तरह से हम मांग कर रहे हैं कि विलेज कमेटी इलेक्शन किया जाए, हम भी डिमांड करते हैं, लेकिन हमारा डिमांड में कितना सा कांग्रेस का जो डिमांड है वो कितना सा जाति गोष्ठी के हित में हम लोग क्यों कर रहे हैं, देर हुआ और थोड़ा देर कर लो, इस बीच इस बिल को पास करो। पास करने से क्या होगा, 3 टायर विलेज कमेटी होगा, सो पॉलिटिकली मोर इम्पोर्टेंट, सोशली मोर इम्पोर्टेंट और सबसे खास तौर पर इकोनॉमिकली मोर इम्पोर्टेंट, ज्यादा पैसा फ्लो करेगा विलेज कमेटी और एडीसी। कॉकबोरोक भाषा में रोमन स्क्रिप्ट की मांग को लेकर सड़क को अवरोधित करने के बावजूद लगातार यह सवाल उठता जा रहा है कि सरकार में भाजपा के साझेदार तिपरा मोथा इस बात पर चुप क्यों है कि त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के तहत ग्राम समितियों के चुनाव पिछले 4 वर्षों से नहीं हुए हैं। इस बार कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने
सामने आकर एडीसी चुनावों के मद्देनजर इस मुद्दे को सामने लाने का कोशिश किया है। विपक्षी राजनीतिक दलों का यह भी आरोप है कि भाजपा और टिपरामाथा की बदौलत गांवों की निर्वाचित समितियों का गठन नहीं होने के कारण बड़े पैमाने पर धन की लूट हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। गंडातुरसा उपमंडल के साप्ताहिक हाट बाजार के दौरान गंडातुरसा आम्बाशा मुख्य सड़क को भगीरथ एडीसी विलेज के ग्रामीणों ने अवरुद्ध कर दिया। मनरेगा योजना के तहत काम करने के बावजूद पिछले 6 महीनों से 20 दिनों की मजदूरी नहीं मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने बार बार प्रशासन के चक्कर लगाए, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। बुईसू त्योहार से पहले बकाया मजदूरी देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक वह मजदूरी प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। इसके चलते त्योहार के समय पैसों की कमी के कारण उन्हें गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा कहना है संबंधित ग्रामीणों का। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि इलाज के अभाव में गांव के 2 लोगों की मौत हो गई। ছয় মাস 7 মাস হয়েছে আমরা 11 তারিখ 12 তারিখ পর্যন্ত এই ভিতরে টাকা ঢুকাইব কইছি, এখন পর্যন্ত ঢুকে না। এটা লাগি আমরা রাস্তা অবরোধ করে। पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में परीक्षार्थियों ने वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग उठाई है। उन्होंने संबंधित विभाग के मंत्री एवं मुख्यमंत्री को आवेदन देकर वेटिंग लिस्ट जारी करने की अपील की है। 2022 में पुलिस कांस्टेबल पद के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और मौखिक परीक्षा आयोजित की गई थी। कुछ दिन पहले ही पुलिस कांस्टेबल की मेरिट लिस्ट प्रकाशित की गई है, लेकिन देखा गया है कि कई अभ्यर्थियों को अन्य परीक्षाओं के माध्यम से पहले ही नौकरी मिल चुकी है। इसलिए वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जो चयनित उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर ज्वाइन नहीं करेंगे, उनके स्थान पर अन्य योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति का अवसर दिया जाए। একটাই মানে আমরা অনেকদিন দীর্ঘ 2022 আমরা ফিজিক্যাল ক্লিয়ার করেছিলাম, তারপর আমাদের রিটেন হয়, তারপর আমাদের ভাইবা হয়। তো সবকিছু ক্লিয়ার করার পর আমাদের মেরিট লিস্টটা বেরিয়েছিল এপ্রিল মাসের 3 তারিখে। তো এটা অনেক লেট হয়ে গেছে, প্লাস আমরা এখানে যে ক্যান্ডিডেটগুলি আছি সবার ওভারহেজ হয়ে গেছে আর কি। তো আমরা এটাই চাই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটাই দাবি চাই যে আমাদের একটু ওয়েটিং লিস্টটা যাতে দেওয়া হয়, কারণ আমাদের সাথে এরকম ক্যান্ডিডেট আছে যারা এসএসসিতে অলরেডি চাকরি পেয়ে গেছে। তো আমরা চাই যদি ওদের জায়গাতে আমাদের পোস্টগুলি দেওয়া হয় তাহলে আমাদের মতো পরিবারগুলি বেঁচে যাবে, প্লাস আমাদের। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। इस मामले में पश्चिम त्रिपुरा जिले और सिपाही जिला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए पश्चिम और सिपाहीजला जिले में आंधी और भारी बारिश की चेतावनी और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी तरह अगले 24 घंटों के लिए राज्य के बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार दोपहर तक सिपाहीजला जिले में सबसे अधिक 63.0 mm बारिश दर्ज की गई है और सबसे कम 0.001 mm बारिश गोंडाछड़ा में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि अगरतला में 28.8 mm बारिश दर्ज की गई है। इसी तरह मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम जिले के एडी नगर में 34.0 mm, लेम्बुछड़ा में 22.7 mm, बुज्जोंग नगर में 34.5 mm, डीएम ऑफिस एरिया में 21.0 mm, जिरानिया में 45.5 mm और खुमलुंग में 51.0 mm बारिश दर्ज की गई है। इसी तरह सिपाहीजला जिले के विशालगढ़ में 16.0 mm, विश्रामगंज में 2.0 mm, गजरिया में 8.4 mm और शिनामुरा के मोहनभुक में 1.6 mm बारिश दर्ज की गई। खुआई जिले में 23.0 mm और तेलामुरा में 57.0 mm बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा उत्तरी त्रिपुरा जिले के पानीसागर में 49.0 mm, कंचनपुर में 53.9 mm, कदमतला में 12.5 mm और नूतन बाजार में 3.0 mm बारिश दर्ज की गई। इसी तरह ऊनुकोटी जिले के कुमारघाट में 33.6 mm और कोलाशहर में 4.0 mm बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि धौलाई जिले के गोंडाछड़ा में 1.0 mm और कमलपुर में 16.0 mm बारिश दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।